जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग काफी धनी, ईमानदार और खुशहाल थे। वहीं उसी गांव में प्रिया नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहती थी। अगर उस गांव में कोई परिवार धनी नहीं था तो वो प्रिया का ही परिवार था। प्रिया के पिताजी एक किसान थे। उनकी आमदनी उतनी ही थी जितने में उनका घर खर्च चल सकता था। प्रिया को बस एक ही बात का दुख था कि उसी का ही परिवार पूरे गांव में गरीब क्यों है। साथ में उसे एक दुख ये भी था, उसकी हाइट इतनी कम क्यों है। प्रिया से कम उम्र के बच्चे भी उससे हाइट में बड़े लगते थे। प्रिया अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए दिन रात कसरत करती थी, मगर उसकी हाइट फिर भी नहीं बढ़ रही थी। फिर एक दिन शाम को प्रिया अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए पार्क गई। उसने वहाँ देखा कि बहुत सारे बच्चे सेब तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ रहे हैं। उनको देखकर प्रिया भी उनके पास गई और बोली, दोस्तों तुम सब ये क्या कर रहे हो? क्या आज हम खेलेंगे नहीं? नहीं प्रिया, आज हम सेब तोड़ेंगे। तुम घर चली जाओ। मैं घर क्यों जाऊँ, मैं भी तो तुम्हारे साथ सेब तोड़ सकती हूँ। प्रिया की बात सुनकर उसकी सारी दोस्त हंसने लगी। उन्हें इस तरह से हंसता हुआ देखकर प्रिया ने उनसे पूछा, तुम इस तरह से हंस क्यों रही हो? प्रिया, तुमसे तो अपने घर का दरवाजा भी नहीं खुल पाता और तुम सेब तोड़ने की बात कर रही हो। जरा अपनी हाइट को तो देखो, आखिर तुम सेब तोड़ोगी कैसे? उन्हें इस तरह से हंसता हुआ देखकर प्रिया अपने घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद दुखी मन से वो अपनी हाइट के बारे में सोचने लगती है। उसी रात उनके घर पर उसकी बुआ और उनकी बेटी नैना साथ में आती है। वो प्रिया के उम्र की ही थी, फिर भी उसकी हाइट प्रिया से काफी लंबी थी। ये देखकर प्रिया उससे पूछती है, अरे नैना, तुम्हारी हाइट भी तो मेरी ही जितनी थी, परंतु तुम इतनी लंबी कैसे लग रही हो? अरे प्रिया, तुमने मेरी हाई हील सैंडल नहीं देखी क्या? इन्हीं सैंडल्स की वजह से मैं लंबी लग रही हूँ। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता है मैं यही हाई हील सैंडल पहन लेती हूँ, जिससे कि मेरी हाइट लंबी हो जाती है। प्रिया ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसको ये सुझाव काफी अच्छा लगा। बुआ के जाते ही वो अपने पापा से कहती है, पापा, मेरे सभी लोग मेरी हाइट को लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज तो उन्होंने मेरी हाइट की वजह से अपने साथ सेब तोड़ने के लिए भी मना कर दिया। पापा, अगर मेरे पास भी नैना जैसे हाई हील्स होंगे तो मेरी भी हाइट बड़ी हो जाएंगी। पापा। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं, प्रिया, तुम हमारी परिवार की हालत समझती हो ना बेटा। हमारे पास तो खाने के लिए पैसे भी मुश्किल से आ पाते हैं। मैं तुम्हारी ये सब मांगे कैसे पूरी कर सकता हूँ? प्रिया उदास थी, पर वो अपने पापा की परेशानियों को भी समझती थी, इसलिए वो अपने पापा को ज्यादा कुछ नहीं बोली। पर उसके दिमाग में हाई हिल्स पाने की इच्छा दिमाग में बैठ जाती है। फिर एक दिन शाम को प्रिया हाई हिल्स के बारे में सोचते हुए नदी के किनारे से गुजर रही थी। प्रिया की नजर पेड़ के नीचे रखी हुई चमचमाती चीज पर जाती है। प्रिया चमचमाती हुई चीज को देखकर उसके पास जाती है। पास जाकर प्रिया देखती है तो वहाँ पर कुछ और नहीं, चमचमाती हील्स होती है। अरे, ये तो एक हाई हील सैंडल है, परंतु ये है किसकी और ये यहाँ क्यों रखी है? प्रिया अपने आसपास देखती है, परंतु वहाँ कोई नहीं होता। प्रिया काफी देर तक हाई हील्स के मालिक को ढूंढती है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो शाम तक हाई हील्स के मालिक का इंतजार करती है, परंतु सैंडल लेने के लिए कोई नहीं आता। लगता है भगवान जी ने ये सैंडल मेरे लिए ही भेजे हैं, वरना अभी तक ये सैंडल जिसकी होती वो इसे लेने आ जाता। ऐसा सोचकर प्रिया हाई हील सैंडल लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद प्रिया ने उस सैंडल को अपने घर में छिपा दिया, क्योंकि उसे डर था अगर उसके घर वालों ने ये सैंडल देख लिए तो वापस रखाने को कहेंगे। इसीलिए प्रिया ने ये बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन प्रिया घर वालों से छुपते हुए वो सैंडल निकाल कर अपने दोस्तों के पास गई। वहाँ जाकर उसने हाई हील सैंडल पहन ली और अपनी बड़ी हुई हाइट को दिखाने लगी। देखो दोस्तों, तुम सब मेरी हाइट को लेकर कितना मजाक उड़ाया करते थे। अब तो मैं तुम्हारे हाइट के बराबर हो गई हूँ। अब तो मैं तुम्हारे साथ सेब तोड़ सकती हूँ ना। सभी दोस्तों को प्रिया की सैंडल अच्छी लगी। सभी दोस्त उसकी सैंडल के बारे में पूछ रहे थे। अरे प्रिया, ये सैंडल तो काफी महंगे लग रहे हैं। आखिर तुमने इसे खरीद कैसे लिया? क्यों, क्या मैं खरीद नहीं सकती? ये सैंडल मेरे पापा ने मेरे लिए खरीदे हैं। प्रिया की ये बात सुनकर उसकी सभी दोस्त सोचने लग जाती हैं, क्योंकि पूरे परिवार में सबसे गरीब जो था वो उसका ही परिवार था। गरीब होने के बावजूद इतनी महंगी सैंडल उन्होंने कैसे खरीदी होंगी? ये बात उनके दोस्तों को हजम नहीं होती।
आखिर इतनी महंगी सैंडल तेरे पापा ने खरीद कैसे ली होगी? कहीं लॉटरी वोटरी तो नहीं लग गई है तेरे पापा की? प्रिया को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसी नदी किनारे वो आकर बैठ जाती है जहाँ उसे वो सैंडल मिली थी। प्रिया उन सैंडल्स को अपने पैरों से निकालकर साइड में रख देती है और उन्हें गौर से देखती है। आखिर तुम मेरी सैंडल हो और ये सब लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? काश मेरे पापा भी एक अमीर इंसान होते तो कभी भी मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं करता। प्रिया ऐसा कहकर रोने लगती है। फिर प्रिया उसी सैंडल को वापस पेड़ के नीचे रखकर चली जाती है। घर जाने के बाद प्रिया देखती है उसके पापा बहुत ही ज्यादा खुश थे। पापा को इतना खुश देखकर प्रिया अपने पापा से पूछती है, क्या हुआ पापा, आज आप ज्यादा ही खुश लग रहे हैं? हाँ बेटी, आज मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है। अब देखना हमारे पास भी बहुत सारे पैसे आएंगे और हम भी बाकी गांव वालों की तरह अमीर हो जाएंगे। ये सुनकर प्रिया खुश हो गई। प्रिया के साथ वैसा ही सब हुआ जैसा कि उसने अपनी सैंडल से कहा था। प्रिया के पिताजी काफी महीनों में बहुत अच्छा पैसा कमाने लगे और कुछ दिनों बाद वो भी अमीर हो गए। ऐसे ही एक दिन प्रिया उन सैंडल को पहनकर गांव में घूम रही थी। तभी उसके दोस्त उसके पास आकर उससे कहने लगे, क्या बात है प्रिया, अब तो तेरे पापा भी बहुत पैसे कमाने लगे हैं, अब तो तुम भी अमीर हो जाओगी। हाँ, अब देखो हमारे पास भी तुम लोगों की तरह बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी। बड़ा घर? पर प्रिया तुम्हारे पास तो कोई जमीन ही नहीं है, तो बड़ा घर किस पर बनाओगी? क्या इतनी जल्दी तुम्हारे पापा जमीन भी खरीद लेंगे? हाँ, वो भी खरीद लेंगे, तुम देख लेना। प्रिया ने ये बात बोल तो दी पर वो भी ये बात सोचने लगी कि इतनी जल्दी उसके पापा जमीन कैसे खरीदेंगे। ये बात प्रिया अपने सैंडल को देखते हुए बोली, काश कि ऐसा हो जाता कि मेरे पापा को बना बनाया घर तैयार मिल जाता, जिससे मेरे पापा को जमीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना सोचकर प्रिया अपने घर चली गई। प्रिया ने अपने पापा को ढूंढा लेकिन उसके पापा कहीं दिखाई नहीं दिए। फिर थककर प्रिया सो गई। जब प्रिया सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी माँ सभी सामान की पैकिंग कर रही थी। ये देखकर प्रिया ने अपनी माँ से पूछा, माँ हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, रात को तुम्हारे सो जाने के बाद तुम्हारे पापा देर रात घर आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि हमें बड़ा घर मिल गया है रहने के लिए। तुम्हारे पापा के काम से उनके मालिक बहुत खुश हुए और उसी खुशी में तुम्हारे पिताजी को उन्होंने एक घर दिया और अब से हम वहीं रहेंगे। प्रिया अपनी माँ की बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए अपने दोस्तों को ये बात बताती है। दोस्तों, मैंने कहा था ना हमारे पास भी एक नया बड़ा घर होगा, तो देखो आज ही हम बड़े से घर में जा रहे हैं। प्रिया के सभी दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे आखिर कौन सा मंत्र पढ़ रही हो तुम प्रिया? आखिर तुम जैसा कहती हो अगले ही पल वैसा हो जाता है। अच्छा एक काम करो, अब ये कहते हुए जाओ कि अब तुम्हारी हाइट भी बढ़ जाए, अब तो तुम्हारे पास यही कमी रह गई है। ऐसा कहकर प्रिया की दोस्त वहाँ से चली जाती है। प्रिया अपनी दोस्तों की बात सोचकर सोच में पड़ जाती है और वो अपने सैंडल्स को देखकर कहती है, सही में अगर ऐसा हो जाए, सच में ही मेरी हाइट बढ़ जाए, तो कभी भी कोई मुझे हाइट के लिए नहीं चिढ़ाएगा। इतना सोचकर प्रिया अपने परिवार के साथ नए घर में चली जाती है। वो सैंडल्स को भी अपने घर में ले आती है। नए घर में भी प्रिया ने अपने सैंडल्स को छिपा कर रख दिए और सोने के लिए चली गई। अगले ही दिन जब सुबह प्रिया उठी तो उसने महसूस किया कि उसकी हाइट पहले से बढ़ी हुई है। प्रिया खुशी से नाचने लगी और जैसे जैसे दिन बीतते गए प्रिया की हाइट बढ़ती गई और अब प्रिया की हाइट काफी अच्छी हो गई थी और प्रिया के पास हर वो चीज थी जो वो अपनी जिंदगी में चाहती थी।